हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, बहुत से मेरे भाई लोग, सब्सक्राइब लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आपने प्योर ब्लैक ली तो आप स्टेल्थ ब्लैक आपने क्यों नहीं परचेज़ करी। देखा, मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेल्थ ब्लैक जो है वो आज से 6 महीने पहले ऑन रोड प्राइस पूना में 2,17,000 की थी। और जो प्योर ब्लैक मैंने सिंगल चैनल नहीं ली है, प्योर ब्लैक मैंने मेक योर ओन के थ्रू कस्टमाइज़ करवाई है, किसी डीलर से नहीं, कंपनी से ही कराई है, जिसमें मुझे डुअल चैनल एबीएस मिले, जिसमें मुझे अलॉय व्हील मिले, रियर व्हील जो है वो 120 mm का मिला। इट मीन्स उसका पूरा की पूरा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेल्थ ब्लैक के बराबर है। और ये मुझे 2,10,000 की पड़ी। तो जब प्योर ब्लैक 2,10,000 की पड़ी तो मैंने स्टेल्थ ब्लैक जो कि 2,17,000 की थी वो क्यों नहीं ली। देखिए, इसमें मैं ये नहीं कहता कि ये मैंने ली है इसका मतलब ये ही एक अच्छी चॉइस है। हर आदमी की अपनी एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, अपनी एक थिंकिंग, अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। तो आप उसके हिसाब से जाइए। मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी और मैंने क्यों प्योर ब्लैक सिलेक्ट करी है रादर देन एक स्टेल्थ ब्लैक, एक नया कलर, एक अच्छा बोलना चाहिए मार्केट में न्यू वेरिएंट था, उस पर ना जाके। तो मैं इस अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस, कोई भी ग्लॉसी कलर की बाइक होती है तो उसके जो कलर की जो परतें होती हैं उनका जो माइक्रोन होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है, काफ़ी मोटा होता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि अपनी बॉडी यानी मेटल होता है, उसके ऊपर ई कोट किया जाता है, प्राइमर किया जाता है, बेस कोट किया जाता है और फिर क्लियर कोट किया जाता है जिससे कि वो शाइन आ सके। ठीक है, सेम थिंग जो है वो स्टेल्थ ब्लैक यानी कि जो ये स्पेशल कलर्स है इन पे भी की जाती है, बट इनका जो माइक्रॉन्स होता है वो बहुत कम होता है। तो ये एक बेनिफिट होता है हमारे पास जो कि ग्लॉसी कलर की गाड़ियाँ होती हैं। जैसे कि ग्लॉसी कलर में, प्योर ब्लैक में स्क्रैचेस जो हैं वो इजीली रिमूव हो जाते हैं, लेकिन स्टेल्थ ब्लैक में स्क्रैच रिमूव नहीं होते हैं। ओके, नहीं होते मतलब नहीं होते हैं। प्योर ब्लैक जो कि ग्लॉसी है उसमें हम रबिंग, कंपाउंडिंग, बफिंग ऐसा कुछ करेंगे ना तो जिससे स्क्रैच हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये रबिंग, कंपाउंडिंग, बफिंग ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल जो हैं वो स्टेल्थ ब्लैक पर नहीं होती हैं। दूसरी चीज़, हम प्योर ब्लैक पर सिरेमिक कोटिंग, टेफ्लॉन कोटिंग, पीपीएफ कोटिंग और कई सारी कोटिंग जो भी है वो सब करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये हम स्टेल्थ ब्लैक पर नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि कोटिंग कोई सी भी हो वो एक प्रकार की ग्लॉसी शाइनिंग लाती है, और यदि ये शाइनिंग स्टेल्थ ब्लैक पर आ गई तो फिर स्टेल्थ ब्लैक का कलर का पर्पस ही ख़त्म हो जाएगा। कलर के लिए मार्केट में कई सारी पॉलिशें अवेलेबल हैं, इसलिए आपको उसमें भी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी चीज़, फॉर एन एग्जांपल आपकी बाइक सर्विस सेंटर पे जाती है या सोसाइटी में खड़ी रहती है, किसी ने भी यदि कपड़े से उसको पोंछा या आपसे गलती से पूछ गई और वो कपड़ा था उसमें थोड़ा ऑयल लगा हुआ था या ग्रीस लगा हुआ था, तो जो मैट कलर लाइट शेड आते हैं उनका टैंक पे एक बार वो ऑयली कपड़ा आपने रब कर दिया तो आपको उसमें से टैंक में से ना क्लियर करने में ना आपकी जान पे आ जाएगी। बट प्योर ब्लैक में क्या होगा, जस्ट आप उसको थोड़े से गीले कपड़े से रब कर दीजिए, क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो धूल मिट्टी होती है वो प्योर ब्लैक पे इजीली विजिबल होती है जो कि मैट ब्लैक पे नहीं होती है। बट अगेन, यदि आप एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लोगे और इजीली उसको जस्ट प्योर ब्लैक को साफ़ करोगे वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। हाँ, आप यदि इसके ऊपर पीपीएफ कोटिंग भी करवा लोगे तो मैं तो कहता हूँ सोने पे सुहागा हो जाएगा। यदि आप वो पीपीएफ कोटिंग मैट कलर पे कराओगे तो कुछ भी कर लो, वो मैट कलर कम से कम 35 to 40% ग्लॉसी शेड दे ही देगा। जबकि आपको यदि आपने इस पे करा रखी है, प्योर ब्लैक पे करा रखी है, तो कुछ नहीं, आप उस पीपीएफ के ऊपर सिरेमिक कोटिंग करा लोगे तो आपको यूवी प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। तो आप धूप में भी आपकी गाड़ी को आप रखते हो तो कोई इश्यू नहीं आता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसके कलर की डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इसको थोड़ा रफ भी यूज़ कर सकते हो। जबकि आप स्टेल्थ ब्लैक को बिल्कुल डेडिकेटेड रखना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान से रखना पड़ेगा, ज़्यादा धूप में नहीं रखना पड़ेगा, ज़्यादा फालतू की चीज़ों से आप उसको वॉश नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेल्थ ब्लैक में देखनी पड़ेंगी।
कल को आपकी बाइक पे खुदा ना खास्ता कोई डेंट लग जाता है या कोई स्क्रैच लग जाता है, तो ये प्योर ब्लैक जो होती है उस पर स्क्रैच इजीली हटेंगे, डेंट भी उतना नहीं दिखेगा। जबकि मैट कलर पे एक बार डेंट लग गया तो वो कलर पूरा पपड़ी के जैसा ही निकाल जाता है। जबकि जैसे मैंने आपको कहा कि प्योर ब्लैक का कलर थोड़ा सा विड्थ ज़्यादा होता है तो वो पूरा कलर नहीं निकाल पाता है, लेकिन मैट ब्लैक में पूरा के पूरा वो कलर ही निकाल जाता है, जिस कारण से वो देखने में आपको बहुत ख़राब लगता है। एट द एंड ऑफ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यदि आप अपनी बाइक की केयर बहुत अच्छे से कर सकते हो, प्रॉपर आपके पास पार्किंग है, प्रॉपर आप उसको वॉशिंग सेंटर पे ले जाके प्रॉपर फॉर्म से या जो भी कुछ है सब कुछ प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं दे सकते हो तो जैसे कि मैंने प्योर ब्लैक ली या कोई भी ग्लोसी लाइक अपनी नॉर्मल क्लासिक होती है आप वो ले सकते हैं। यदि आपको प्योर ब्लैक पसंद नहीं हो तो आप उस पर अप्रोच कर सकते हैं। तो यदि आपके पास ऐसा है कि आप उसकी ज़्यादा केयर नहीं कर सकते तो आप इस तरीके का जो पेंट वाली बाइकें हैं उस पर आप उसे आप ले सकते हैं। तो आई होप भाई लोगों आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि मैंने एक्चुअली कि इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं उतनी केयर नहीं कर सकता हूँ। मैं सोसाइटी में रहता हूँ, कई सारे पार्किंग में कई सारे लोगों का आना जाना रहता है, उतना केयर नहीं कर सकता हूँ। तो मैं इस तरीके से बाइक को एक ग्लॉसी बाइक जिसको बोलना चाहिए पेंट की बाइक को मैंने परचेज़ किया। बट हाँ अगेन इंजन कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ सेम है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने ये किया तो वही एक अच्छा चॉइस रहेगा। नहीं, हर एक आदमी का अपना चॉइस अपनी पसंद होती है। हम रॉयल इनफील्ड लेते ही किस लिए हैं? शौक के लिए। तो जैसा आपको लगे आप वो कीजिए। मैंने जो थिंकिंग थी, बहुत से मेरे भाई लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने ऐसा क्यों किया, सिर्फ 7,000 रुपये के पीछे आपने इसको छोड़ के ये क्यों लिया। तो यही एक रीज़न था। और दूसरी बात बताऊं तो मैं थोड़ा सा विंटेज लुक जो होता है ना, जो बाइक में पुराना सा फील होता है जो रॉयल इनफील्ड का, मैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करता हूं। तो मैं और इस पर थोड़ा सा गया। टैंक थोड़ा सा नॉर्मल है इसलिए। चलिए मिलते हैं अगली बार कुछ और टॉपिक के साथ में। यदि आपको मेरा चैनल मेरे थॉट्स मेरे व्यूज़ पसंद आए तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं कुछ और नई टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा।